बीइंग सेलेक्टेड इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं राम सर, मैं सिखाऊंगा आपको वोकैब एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के लिए। जैसा कि कल हमने पढ़ा था पेड़ से संबंधित वोकैब, उसी तरह से हम आज इमारतों से संबंधित यानी बिल्डिंग से संबंधित आज कुछ वोकैब सीखते हैं। स्टोरी, बिल्डिंग से संबंधित। स्टोरी मतलब दोस्तों क्या होता है? कहानी। लेकिन ये इसी से संबंधित ये जो स्टोरी होती है, मंजिल, जो बिल्डिंग की जैसे 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल, ये क्या होती है? स्टोरी। और ये होती है कहानी। कहानी और क्या होती है? स्टोरी, टेल, सागा, नरेट, ट्रैवल, ये सब क्या होती है? स्टोरी होती है। नोट कर लीजिएगा। इसी से बनता है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। नहीं, आपने सुना होगा बहुमंजिला इमारतें। मल्टी स्टोर स्टोरेड बिल्डिंग्स, बहुमंजिला इमारतें। नोट कर लीजिए। अब जब बिल्डिंग होगी तो क्या होता है, कभी कभी पुरानी बिल्डिंग होती हैं वो ढह जाती हैं, और कुछ पुरानी हो जाती हैं, उसको ढहने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं? गिरा देते ताकि कोई भी खतरा आगे ना हो। तो कोलैप्स, क्रम्बल, केविन मतलब ढह जाना। ढह जाना, बिल्डिंग का अपने आप में क्या होना? गिर जाना यानी ढह जाना। बिल्डिंग का अपने आप में क्या होना? ढह जाना। ठीक गया दोस्तों? रेज, डेमोलिश, बुलडोज, पुल डाउन, फ्लैटन। ये बिल्डिंग को क्या कर देना? गिरा देना। इन सब का मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग को गिरा देना। जब बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो क्या, उसका कूड़ा करकट होगा सब। और जब क्या होता है, कभी कभी जहाज क्या होता है, क्रैश कर जाता है, उसका कूड़ा होता है। कभी कभी समुद्र में, अभी रॉकेट गिरा था वो, चाइना का क्या था वो, अरब सागर में, तो उसका सब मलबा क्या तैर रहा था। अब समझेंगे कि ये जो मलबा होता है यानी कूड़ा करकट होता है, इसे अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं। अभी हम बिल्डिंग पढ़ रहे थे तो डेबरी, ऐसे इसमें साइलेंट रहता है। ये बिल्डिंग का मलबा हो गया। बिल्डिंग का मलबा। स्क्रैप, जंक, ये दोस्तों होता है कबाड़। जो घर में हमारा वेस्टेज जो होता है सब, जो लोहा लंगड़ कापी किताब, ये सब क्या होता है? कबाड़। स्क्रैप या जंक मतलब कबाड़। जब कबाड़ होता है इससे कबाड़ी क्या हो जाएगा? स्क्रैप डीलर, जंक डीलर, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? कबाड़ी। क्या हो जाएगा? कबाड़ी। अब बात चल रही थी स्क्रैप या जंक की। और क्या होता है?
स्क्रैप, जंक, एब्रोगेट, रिपील, अनल, इन सब का मतलब क्या कर देना, खत्म कर देना, यानी नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। रिपील खत्म कर देना या नष्ट कर देना या समाप्त कर देना, समाप्त कर देना। एसएससी सीजीएल से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहा है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट में। अब बात जब इसकी कोलैप्स की चल रही थी तो क्या होता है, डिबेकल, कोलैप्स, कैपुट, डड, फियास्को, इन सब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर व्यक्ति, कंप्लीट फेलियर व्यक्ति, कंप्लीट फेलियर पर्सन। डिबेकल, कैपुट, फियास्को, डस्ट, इन सब का मतलब क्या होता है, कंप्लीट फेलियर व्यक्ति। लिख गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बताया था कि हवाई जहाज जब क्रैश कर जाता है इसका मलबा क्या कहलाता है, लीकेज। लिख लीजिएगा, हवाई जहाज का मलबा। जेटसम या फ्लोटसम, ये जो समुद्र में मलबा जो तैरता है पानी में, जहाज जब जैसे टाइटेनिक वगैरह ये सब डूब डूब गया था तब उसमें क्या कुछ मलबा तैरने लगा था, इसे जो उस दिन रॉकेट गिरा अरब सागर में तब मलबा जो तैरता हुआ मिला उसे क्या कहेंगे, जेटसम या फ्लोटसम। समुद्र में तैरता हुआ मलबा। लिख लीजिएगा। हाँ, बिल्डिंग में ये भी लिख लेना, रबल, जो डेबरी लिखाया था वहां पे अभी, बिल्डिंग का मलबा। लिख गया? लिख गया, बिल्डिंग का मलबा। गार्बेज क्या होता है, जो किचन इचन में निकलता है, किचन का मलबा, जो कूड़ा करकट निकलता है, किचन का कूड़ा कबाड़ जो होता है। रबिश क्या होता है, रद्दी, जो कागज वागज हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद जो रफ जब भर जाती तो वो सब क्या होता, कूड़ा एकदम हो जाता, रद्दी, रबिश, रबिश। आपने सुना होगा रबिश टाक, आपने सुना होगा रबिश टाक। एकदम बकवास बात, एकदम बकवास, एकदम बकवास बातें। और ये जो होता है गॉसिप,
या स्मॉल टॉक, गप्पे। ये दो, ये स्मॉल टॉक ज्यादातर आता है दो लवर्स के बीच की बात है, गॉसिप या स्मॉल टॉक। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, रोज ऐसे एक बार इसको देख लें तो वो कैब सब लर्न हो जाएगी। तो बिल्डिंग की बात चल रही थी, वो क्या नाम, इंसाइट, प्रोवोक, स्टीरअप, इनिस्टिगेट, टिटलेट। इन सब का मतलब क्या होता है? भड़काना। इन सब का मतलब क्या होता है? भड़काना, स्टुमुलेट। लिख लीजिएगा। भड़काना, भड़काना। टिटलेट, इंस्टिगेट, इंसाइट, प्रोवोक, स्टिर अप, स्टिमुलेट, भड़काना। लिख गया? ऑन द ब्लिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ। कोई बिल्डिंग क्या होती है? डहने की कगार पे। अभी डहना बताया था, कोई बिल्डिंग कोलैप्स होने की कगार पे, यानी ढह जाने की कगार पे। इसका मतलब होता है की कगार पे, की कगार पर। इसका मतलब क्या होता है? की कगार पे, जैसे बिल्डिंग ढहने की कगार पे। ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, यानी बिल्डिंग ढहने की क्या है? कगार पे। और देखो, वेटरन, मेलवर्स्ट, सीसोनेड। ये पहले जो अनुभवी होते हैं बता देते कि बिल्डिंग अब ढहने की कगार पे, कृपया इसको गिरा दीजिएगा, नहीं तो यानी रेज पुल डाउन, बुल डाउन, बुलडोज कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा? नुकसान होगा लोगों को। यानी ये क्या होता है? अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवी। और जो बिल्डिंगें क्या होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं, तो ऊंचाई होगी उनमें, तो वहां पे क्या होगा? एक्रोफोबिया होगा। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर। लिख लीजिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम हर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि ये हमारा दूसरा वीडियो है, और आपने हमारे पहले वीडियो को बहुत लाइक और सब्सक्राइब किया, इसीलिए हम इस वीडियो को ला पाए। जय हिंद दोस्तों।